आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 3 सितंबर 2024 है, मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है। मैं आज आपके सम्मुख अनुशासन की बात करना चाह रहा हूँ, जिसका संबंध संस्कार से भी है, स्वास्थ्य से भी है, सम्मान से भी है, आत्मसम्मान से भी है। वो अनुशासन 2 तरह के होते हैं। मैं केवल एक अनुशासन की बात कर रहा हूँ, आत्मानुशासन की, स्वयं के अनुशासन की, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार स्वयं को एक सिस्टमेटिक वे में चलना चलाना, उस अनुशासन की बात कर रहा हूँ। और जब हम उससे नहीं चलते हैं तो वो अनुशासनहीनता की कैटेगरी में आता है, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। अनुशासन जैसे एक ये भी हो सकता है, किसी के सर के तरफ आप बैठ गए, मतलब जिसके सर के तरफ आप बैठ गए उसका आपने अपमान किया, सम्मान नहीं किया। बैठा जाता है किसी के पैर के तरफ या बीच में बैठा जाता है। और ऐसे जब माता पिता से आप बात करते हैं तो आपको एक ख्याल रखना चाहिए, रहना चाहिए कि ये मुझसे बड़े हैं और इनसे किस तरह से व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, अपने से बड़े के बीच वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, एक लिहाज होना चाहिए। और बहुत सारी बातें जो मैं परिभाषित नहीं कर पा रहा हूँ, करना चाह भी नहीं रहा हूँ। अनुशासन ये भी कहता है कि जब आपसे कोई बात ना करे तो हेलो हाय करके हट जाना चाहिए, स्वयं को इनवाइट नहीं करना चाहिए वाद विवाद में या किसी प्रकार की वार्ता में। दूसरे, हमेशा अपने स्तर से संबंध स्थापित कीजिए। एक आर्थिक रूप से कोई निर्धन व्यक्ति है तो कोई अमीर व्यक्ति है, अमीर और गरीब के बीच का उसको अगर मेकअप करना चाहे तो संभव नहीं होगा, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग हैं। जैसे हर कोई प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकता, महंगे अस्पताल में नहीं जा सकता, सरकारी अस्पताल में जाता है, ये उसकी हैसियत है। तो जहाँ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल ऑक्यूपाई करने, ऑक्यूपेंसी की बात है, उसमें कभी मैच नहीं होगा। सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। कोई बहुत महंगे बिस्तर पे सोता है, किसी को चारपाई भी नहीं है, कोई ज़मीन पे सोता है। तो मैं कहता हूँ बाय द वे, आपको कहीं मौका मिले, कहीं आप इनवाइटेड हैं और गए, और यकीन मानिए अगर वो बहुत क्लास का, बड़े क्लास का है, तो आप जो है हीनता फील करते हैं। हीनता, आपके अंदर एक हीन भावना आएगी, जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी। जैसे आप चाय पीते हैं 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में, अगर किसी के घर गए और 50 रुपये का चाय मंगा दिया या 100 रुपये की काफ़ी मंगा दी, तो जानते हैं आप कर तो लिए, लेकिन स्वयं की निगाह में जो है आप अपने आप को बड़ा वो महसूस करते हैं, मैं उस पर जा रहा हूँ। यहाँ भी अनुशासन कुछ हद तक संस्कारों से जुड़ा हुआ है। दोस्ती हमेशा बराबर वाले में करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ आर्थिक, अगर अपने लेवल में, अपने स्तर पे दोस्ती करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ आत्मानुशासन को लेके, जैसे एक बीमार आदमी है, अस्पताल में भर्ती है, उसका टाइम फिक्स है, कब 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 दवा देनी है, कैसे कैसे दवा देनी है, तो उसको उसके समय अनुसार दवा को खा लेना चाहिए। ऐसे और भी तमाम बातें आप अपने घरों में, और आप अपना ऐसा कोई कृत्य कर्म करके किसी दूसरे को नेगेटिव डाल रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ये भी आपके अनुशासन में नहीं आना चाहिए। आपके द्वारा किए गए कर्म कर्तव्य से कोई दूसरा नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, ये भी एक अनुशासन है। और सबसे पहले हर किसी से मैं कहता हूँ, स्वाभिमान वो घमंड का स्वाभिमान नहीं, आत्मसम्मान का स्वाभिमान। जिसने अपने स्वयं का सम्मान नहीं किया, उसको समाज कहाँ से करने लगा। इसलिए मैं कहूँगा
हर व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो माता पिता हो, बेटा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, लेकिन अपना सम्मान, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर ले, क्योंकि अगर वो स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता तो दूसरे उसका सम्मान कभी नहीं करेंगे। संस्कार, अगर संस्कार से आप नहीं हैं तो संसार में आपका रहना व्यर्थ है। संस्कार ये कहता है कि हम क्या करें, क्या कहें, क्या सुने, कहाँ तक सुने, कैसे ले जाएं, इन सब बातों को अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो ना तो आपका आत्मसम्मान रहेगा, और संस्कार से हट के संसार कभी नहीं होता। अगर सुखद संसार बसाना है तो आपको संस्कार के साथ रहना होगा। मैं जहाँ से चला था मैं वही बात कह रहा हूँ प्यारे। अनुशासन अपने स्वयं का एक फॉर्मेट सबको बना लेना चाहिए, कौन कब क्या कैसे करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर किसी को भूख नहीं लगती है और केवल कोई आ गया और खा लिया, ये अनुशासन नहीं है। आपको एक नियम नियमावली बनानी चाहिए, हमको कब कब क्या क्या खाना है। मैंने अक्सर देखा है भरपेट भोजन करके लोग बैठे हुए हैं, पिज्ज़ा बर्गर या कुछ आ गया खा लिए। इससे आपका फिजिकल और मेंटल दोनों डिसऑर्डर होता है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं कुछ बातों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको एक फॉर्मेट अपने लिए बना लेना चाहिए। वो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको अप्लाई करना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, और किसी का असम्मान करने की बातें नहीं, किसी को अपमानित करना ही नहीं है, ये आपके अधिकार क्षेत्र का भी नहीं है। और आपको बता दें एक अंतिम बात, प्रकृति का बड़ा क्रूर नियम लागू होता है। प्रकृति कब क्रूर होती है? आपके एक्ट से। तो ऐसा कुछ ना करें कि आपको तकलीफ हो, और किसी को तकलीफ में डालकर अगर आप कह लें आप प्रसन्न होंगे तो वो शॉर्ट टर्म का पीरियड है। अल्टीमेटली होगा क्या, आपको डबल बेनिफिट के साथ, मैं बेनिफिट शब्द जरूर कह रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, आप जितना किसी को अपमान करते हैं उसका दूना अपमान आपका तय है। इस बात को अच्छी तरह से बिठा लीजिए। और ये सारी बातें मैं व्यवहारिक कह रहा हूँ, व्यवहार में अपनाए जाने वाली पद्धति की बात कर रहा हूँ। उसमें यही कह रहा हूँ, अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो सबसे पहले अनुशासन, दूसरा संस्कार, तीसरा संबंध अपने स्तर का होना चाहिए, चौथा मित्रों से आप कोई होप न करें, आप कुछ मित्रों को कर सके तो कर दे, इसको मित्रता कहते हैं। मित्रता लेन देन का पैरामीटर नहीं बनाया जाना चाहिए। अगर दो लोगों में आपस में संबंध है, दो से अधिक लोगों में संबंध है, तो सबसे पहला ध्यान देना है, हमें अगले से कोई अपेक्षा नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात, अगर रिश्तों को कायम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में रिश्ते कायम करने हैं, तो कभी भी आर्थिक लेन देन मत कीजिएगा, पैसे का लेन देन मत कीजिएगा। संबंध टूटने से कोई बचा नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।